सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुचरणकलेभ्यो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशिमति धीर। आई सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। जब परशुराम जी भगवान को पहचान गए, उनकी दिव्य चक्षु खुल जाते हैं और पुनः जनकपुरी से वापस चले जाते हैं। तब महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा। रहा विबाहु चापयाधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु। सुर नर नाग विदित सब काहू। कहते हैं जब विश्वामित्र जी से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यह विवाह तो उसी क्षण हो गया जब यह धनुष टूटा। धनुष के टूट जाते ही विवाह संपन्न हो गया, परंतु लोकोक्ति लोक रीति के अनुसार अपने ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों गुरुओं से पूछकर वेदों में जो वर्णित है जैसा आचार उसी प्रकार वैसा करो। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तदपि जाई तुम करहूं अब जथा वंश व्यवहार। अबूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो कहते हैं कि जब विश्वामित्र जी की आज्ञा हो गई तब जाकर के जनक जी महाराज अयोध्या के लिए दूत भेज लिए दशरथ जी को बुलाने के लिए। बारात लेकर के दशरथ जी अब आएंगे और जब दशरथ जी आएंगे तभी तो विवाह संपन्न होगा। तो कहते हैं क्या, दूत अवधपुर पठवहु जाई। आन नृप दशरथ ही बोलाई। अमृत राव कही भले ही कृपाला। पठे दूत बोलिते ही काला। कहते हैं जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु आज बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज देते हैं जनक जी महाराज। अच्छा, ये जो संबंध है भगवान का, भगवान
को जिस प्रकार से, जिस दृष्टि से आप देखते हैं, उसी प्रकार से भगवान हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हमको उसी प्रकार, उसी रूप में प्राप्त होते हैं, उसी रूप का आनंद हम लोग लेते हैं। इधर महाराज दशरथ और दशरथ जी और माता कौशल्या को उन्होंने पुत्र के रूप में भगवान को मांगा, भगवान की तपस्या किए पूर्व जन्म में, तो भगवान जो है उनको पुत्र रूप में उनको आनंदित कर रहे हैं, उनके जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान का जिस सभी को एक क्षण, एक झलक दृष्टि से देखने के लिए ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते हैं, और तपस्या के बाद कहीं भगवान एक झलक दिखाते हैं। तो परमात्मा को आप जिस भी रूप में, सखा के रूप में आप भगवान से प्रार्थना करो, तपस्या करो, तो भगवान आपके सखा बनकर के आ जाएंगे। इधर माता देवकी और वसुदेव जी के यहां भी पुत्र बनकर के आ गए, जो वहां कृष्णावतार में जो उनके ग्वाल बाल मित्र बनकर के आए, तो ऋषियों ने, बहुत सारे ऋषियों ने तपस्या किया, उनके साथ खेलने का अवसर प्राप्त हुआ, भगवान ने उनको ही कृतार्थ किया। तो हम और आप जिस प्रकार से भगवान की जिस कामना से पूजन यजन पाठ करते हैं, उसी प्रकार भगवान प्रसन्न होकर के हमारे मनोरथ को सिद्ध कर दिया करते हैं। तो आइए हम अपने प्रसंग में पुनः चलते हैं। महाराज जनक जी प्रसन्नता से, बड़ी प्रसन्नता के साथ विवाह हो रहा है, और वो भी त्रिलोकीनाथ के साथ, उन परमात्मा के साथ विवाह संपादित हो रहा है जिनकी वो कल्पना किया करते थे। ये सब पूर्व निर्धारित था। तो दूतों को बुला करके महाराज विदेहराज जी ने अयोध्या के लिए दूतों को भेज दिया। महाराज जनक जी को, वो महाराज दशरथ जी को न्योता दिया, उनको बुलाया, विवाह में आए। तो आगे के प्रसंग में हम चलते हैं कि बहुरी महाजन सकल बुलाए, बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबनी सादर सिर नाये, आई सबनी सादर सिर नाये। अब हाटे बाटे मंदिर सुर बासा, नगर संवारहूं चारि हूं पासा, नगर संवारहूं चारि हूं पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब आकर के राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया, प्रणाम किया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे घर को चारों ओर से सजा दो। हरसी चले निज निज गृह आए, हरसी चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पढ़ाए, रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सच उपाई। महाजन प्रसन्न होकर के चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी, विचित्र मंडप सजा करके तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पूर्वक चले गए। मंडप की तैयारी होने लगी। विवाह जो होना है त्रिलोकीनाथ का, परमात्मा का, माता जगत जननी जगदम्बा के साथ में पाणी ग्रहण होना है। मंडप सजने लगा तो कहते क्या है, पठे बोली गुनी तिन नाना, पठे बोली गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। अब विधि बंदी तिन कीन्हे आरंभा, विधि बंदी तिन कीन्हे आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में बहुत कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य को आरंभ कर दिया। और पहले सोने के केले के खंभे बनाए गए, उन खंभों को मंडप में लगाया गया। तो कहते हैं, हरी हरी मड़ियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मड़ियों मारिक के फूल बनाए गए। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। और हरित मन के पत्र फल, हरित मन के पत्र फल, पद्मराग के फूल, रचना देख विचित्रयति, मनु बिरंच कर भूल, मनु बिरंच कर भूल। हरी हरी मड़ियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए
तथा पद्मराग मणियों माणिक के फूल बनाए गए मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देख करके ब्रह्मा जी का मन भी भूल गया, ब्रह्मा का मन भी भूल गया। तो कहते हैं क्या कि बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब पर ही नहीं चीन्हे, अकनक कलित ही बेल बनाई, लख नहीं परई सपरन सुहाई, लख नहीं परई सपरन सुहाई, अतहि के रच पची बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए, मानिक मरकते कुरस पिरोजा, अचीरी कोरी पचिरचे सरोजा, चीरी कोरी पचिरचे सरोजा। उसी बांस सब हरी हरी मणियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाई जो पहचाने नहीं जाते, और मणियों के हैं या साधारण सोने की सुंदर नागवेली पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी, पहचान में नहीं आती थी, जैसे आजकल के आर्टिफिशियल। उस समय भी हो तो ऊंचे ऊंचे कारीगर थे, रचकर पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए, बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें, माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे, और फिर इन रत्नों को चीर कर कोड़ कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए गए। तो कहते हैं क्या कि कहते हैं कि किए भृंग बहुरंग विहंगा, किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा, असुर प्रतिमा खंबन, सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी, चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। भंवरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे, खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो शव मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। क्या कितनी सुंदर वह मंडप रहा होगा, कितनी सुंदर उसकी सजावट रही होगी। कल्पना करिए, कभी क्या कल्पना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने सामने हम लोगों के सामने रख दिया। रामचरितमानस का पाठ करने लगिए, पाठ करते रहिए, ऐसे ऐसे अर्थ जब अपने मस्तिष्क में समझ आते हैं, बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। तो मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी, हेम बोर मरकत घवरी, लसत पाट मयूरी, मंगल भवन मंगल हारी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हो रहे हैं। इतना सुंदर मंडप सजाया गया। तो कहते हैं कि रचे रुचिर बरबंद निहा, रचे रुचिर बरबंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे, अमंगल कलश अनेक बनाए, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे चमर बनाए गए। सुंदरता की उस मंडप के सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सका। बहुत सुंदर मंडप तैयार हो गया भगवान त्रिलोकीनाथ के विवाह के। अब दीप मनोहर मणिमय नाना, दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनि विचित्र बिताना, जेहि मंडप दुल्हिन बेदेही, शोबर ने असीमति कवि के ही, शोबर ने असीमति कवि के ही। कौन ऐसा कवि है जिसमें भगवती का विवाह पाणी ग्रहण संस्कार होना हो
उस मंडप की साज सज्जा का कौन ऐसा कवि है, ऐसी बुद्धि है जो कि उसका वर्णन कर सके। तो कहते हैं अब उस मंडप में भगवान का दूलहु राम रूप गुण सागर, दूलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर, जनक भवन के शोभा जैसी, जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। कहते हैं जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। तो जनक जी की महल की जैसी शोभा है वैसे ही सुंदर शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती। जनकपुरी में हर घर उसी तरह से सजा दिए जाते, इतना सुंदर वहां का वर्णन होता। साज सज्जा यह महाराज विदेह जी की आज्ञा थी। तो जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी, जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़ते थे। मैं उस समय वहां की शोभा इतनी सुंदर थी कि उसको 14 भुवन जो होते हैं ना वो भी तुच्छ जान पड़ते थे। तो कहते हैं क्या कि जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगई भुवन 10 चारी, अजो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोकी शुर नायक मोहा। उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बसई नगर जेहि लक्ष्य करे, बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी बरबेसु, अतेहि पुर के शोभा कहत, सकुचहि शारद सेसु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचा जाते हैं। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। अभूप द्वार तिने खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुंचे और सुंदर नगर देखा, वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। महाराज दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाती दीन्ही, दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दे दी। कौन सी चिट्ठी? तो कहते हैं महाराज विदेहराज जी ने जो महाराज दशरथ जी को भेजा था वो चिट्ठी दे दिया। तो कहते हैं करी प्रणाम तिन पाती दीन्ही, मुदित मही पे आप उठ लीन्ही। अबारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती, पुलक गात आई भरी छाती। प्रेम और आनंद के आंसू छाए, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। अच्छा वो चिट्ठी जब गई, जब दूतों ने दिया तो महाराज दशरथ स्वयं उठकर उस चिट्ठी को ले लिए। तो कहते हैं क्या कि राम लखन उर कर बर चिट्ठी, राम लखन उर कर बर चिट्ठी। रह गए कहत न खाटी मीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। अपनी धरि धीर पुनि धरि धीर, पत्रिका बाची। हर्षी सभा बात सुनि साची, हर्षी सभा बात पुन सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मिट्टी कुछ भी कह नहीं सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गए। जितने सभासद थे सब प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जा रहे हैं। तो खेलत रहे कहां सुधि पाई,
कौन खेल रहा था? भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलत रहे ता सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। अब पूछत यति स्नेह सकुताई, तात कहां ते पाती आई, तात कहां ते पाती आई। अपने पिता से पूछते हैं, उनको भी खबर वहां मिल गई, वही समाचार पाकर वे आ गए और बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहां से आई है? तो कहते हैं कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अकुशल प्राण प्रिय बंधु दो, हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो है ना? और वे किस देश में है? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहाई कहूं के ही देश। असुनि स्नेह साने बचन, सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। भरत जी और शत्रुघ्न की बातों को सुनकर के महाराज दशरथ जी ने फिर से उस चिट्ठी को पढ़ा। तो कहते हैं कि सुनि पाती पुल के दो भ्राता, सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह क्षमाते न गाता, अधिक स्नेह क्षमाते न गाता। अप्रीति पुनीत भरत के देखी, प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहु बिसेखी, सकल सभा सुख लहु बिसेखी। सुन चिट्ठी, चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। अब भैया कहूं कुशल दो बारे, भैया कहूं कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोलते हैं, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? तो कहते हैं कि श्यामल गौरे, श्यामल गौरे धरे धनु भाथा, बय किशोरे कौशिक मुनि साथा। श्यामले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते तो हो रहे हैं कि तुम उनको पहचानते हो, उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं दूतों से। तो कहते हैं क्या कि जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजो साची सुधि पाई। जिस दिन से क्या कह रहे हैं, जिस दिन से मुनि ने यहां पर क्या कह रहे हैं कि श्यामल गौर धरे धनु भाथा, अब बल किशोर कौशिक मुनि साथा। अपहिचान हो तुम्हें कहो स्वभाव, प्रेम विबस पुनि पुनि कहराऊ। महाराज दशरथ जी ने बार बार उनसे पूछा, आप तुम तो अपने नजर से देखे हो ना, तुम देखे हो ना? भगवान की कुशलता पूछ रहे हैं, दूत भी बता रहे हैं बड़े प्रफुल्लित होकर के। जा दिन ते क्या करें, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। कहूं विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने। जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराते हैं। क्या? मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुनहु मही पति मुकुट मणि, सुनहु मही पति मुकुट मणि,
तुम समधन्य न को, राम लखन जिनके तनया, बेस्व विभूषण दो। अमंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे दो पुत्र हैं। राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। तो कहते हैं क्या कि पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, अपुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुष सिंह तीनों लोगों के प्रकार स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन पड़ जाता है, प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तो कहते हैं कि तिन कहा कहिया नाथ की में चीन्हे, तिन कहा कहिया नाथ की में चीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीने। सीय स्वयंवर भूप अनेका, असमिते सुभट एक ते का, समिते सुभट एक ते का। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में उन्होंने अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। अतीन लोक महाजय भट मानी, सबके सकत शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सब हार मान लिए उनके सामने। तो कहते हैं कि सकई उठाई सरासुर मेरू, असोही हारी गए करि फेरू। सकई उठाई सरासुर मेरू, सोही हारी गयो करि फेरू। अजहि कौतुक शिव सैन उठावा, सोते सभा पराभव पावा। बारासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिन्हें खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय प्राप्त हो गया। तो ऐसे सूर्य कुल के शिरोमणि को कौन पहचानने में देर लगाएगा? उनको पहचानने में कोई अलग से उनकी पहचान नहीं है प्रभु। वे तो स्वयं ऐसा प्रकाशमान दीपक है, सारा संसार उनसे प्रकाशित होता है। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबो सुदशरथ अजिर बिहारी। तहां राम रघुवंश मणि, तहां राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। अभंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमिरज पंकज नाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला। कैसे? कहें जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है, उसी प्रकार उस धनुष को भगवान श्री रामचंद्र जी ने उठाया और कमल की नाल की तरह तोड़ करके रख दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कल से हम अगले वीडियो में यहीं से हमारा प्रसंग होगा। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। हरि ओम सुशांतिर्भवतु।
जय जय सीताराम नाम महाराज की जय।